बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाजरीन। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकली तरीका क्या है, आज हम ये सीखेंगे कि औरत अकेले नमाज किस तरह से अदा कर सकती है, और भी बहुत ही ज़रूरी मसाइल और बातें जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। तो सबसे पहले ईद उल अजहा के दिन जो पहला अमल होता है वो ज़ाहिर है नमाज पढ़ने का ही होता है, और नमाज पढ़ने से पहले मुस्तहिब है कि कुछ भी ना खाया जाए, और उसके बाद गुस्ल किया जाए। गुस्ल करने के बाद खुशबू लगाना, अच्छे नए कपड़े पहनना, अगर नए नहीं तो घर में साफ सुथरे धुले हुए जो कपड़े मौजूद हैं उनको पहनना। उसके बाद ईदगाह की तरफ जाना और तकबीरात पढ़ते हुए जाना बुलंद आवाज के साथ। खवातीन अगर ईदगाह या मस्जिद में जाकर नमाज अदा करती हैं तो वो आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी, और मर्द जो है वो ऊंची आवाज में पढ़ेंगी। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये पढ़ते हुए जाएंगे और ईदगाह की तरफ पैदल जाएंगे, और एक रास्ते से जाएंगे दूसरे रास्ते से रास्ता बदल कर वापस आएंगे। उसके बाद खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, और चांद की पहली तारीख से लेकर कुर्बानी होने तक जिस पर कुर्बानी है, जिसका कुर्बानी का इरादा हो, वो बाल और नाखून ना काटे ना तरशवाए, ये उसके लिए मुस्तहिब है। अब बात करते हैं कि नमाज का प्रैक्टिकली तरीका क्या है। जो औरतें ईद की नमाज नहीं अदा करती वो क्या अमल करें तो उनको उसी तरह से सवाब मिलेगा। एक बात याद रखिए कि ईद उल फितर की नमाज हो या ईद उल ज़ुहा की नमाज हो, ये वाजिब है, और औरत पर ये पढ़ना वाजिब नहीं है, ये मर्दों के लिए पढ़ना वाजिब है। लेकिन अगर औरतें पढ़ती हैं, अकेले पढ़ती हैं, या कि मस्जिद में जाकर पर्दे में रहकर इंतजाम है वहां पढ़ती हैं, तो उनको इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ती तो वो गुनाहगार नहीं है। इसके अलावा वो औरत जो कि नमाज इशराक या कि नमाज चाशत पढ़ने की आदी होती है, अगर वो पहले भी पढ़ती हैं तो ईद वाले दिन भी वो इशराक या चाशत की कुछ नवाफल अदा कर लेती हैं, तो वो भी उनके लिए ईद की नमाज पढ़ने के बराबर ही हो जाएंगी। अगर औरत ईद की नमाज पढ़ती है तो वो भी उसके लिए नफल ही बन जाते हैं, क्योंकि उस पर ये वाजिब नहीं है। तो इसी तरह अगर वो इशराक और चाशत के नफल पढ़ती हैं तो वो भी उनके नवाफल ही जो हैं वो शुमार होंगे ईद के। और इस तरह से नमाज को अदा करें कि उसका सही हक अदा हो सके, क्योंकि दीन के जो अहम मसाइल हैं उनको समझकर जो इबादत की जाती है उसी की फजीलत, उसी की कबूलियत के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे पहले नमाज की नीयत जो है वो एक अहम चीज है, और नीयत होती है दिल के पुख्ता इरादे का नाम। जो इरादा है वही असल में नीयत है। जाहिर है आप वुजू करते हैं, जाए नमाज पर खड़े होते हैं, ये आपका पक्का इरादा है, नीयत है, प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं कि मैं नमाज के लिए खड़ी हो रही हूँ। तो इसलिए जो दिल का इरादा है वही नीयत है। लेकिन जबान के साथ भी अगर आप नीयत करते हैं तो वो हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम खड़े होंगे हाथ सीधे नीचे करके और नीयत करेंगे 2 रकत नमाज ईद उल ज़ुहा वाजिब, 7 जायद 6 तकबीरों की पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ की। ये नियत करते हुए उसके बाद हाथ कंधों तक करेंगे तकबीर कहते हुए अल्लाह अकबर। उसके बाद हाथ सीने पे बांध कर सना पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद फिर ऐसे ही हाथ तकबीर के लिए ऊपर ले जाएंगे अल्लाह अकबर, फिर नीचे फेंक देंगे, फिर दूसरी तकबीर के लिए ऊपर लेकर जाएंगे अल्लाह अकबर, फिर नीचे ले आएंगे, फिर तीसरी तकबीर के लिए हाथ दोबारा कंधों तक लेकर जाएंगे अल्लाह अकबर
अब ये हमारी 3 तकबीरें पूरी हो गई है। अब तीसरी तकबीर के लिए हाथ ऊपर किए, इसी तरह हम दोबारा बांध लेंगे सीने पर। अब हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे, उसमें आप कुल हुवल्लाह भी पढ़ सकते हैं और कोई सूरत मिलाना चाहें वो आप मिला सकते हैं। वो पढ़ने के बाद नीचे आप रुकू में चले जाएंगे और रुकू में जाकर जैसे दूसरी नमाज आगे मुकम्मल करते हैं, 3 दफा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ेंगे, फिर सीधे अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े होंगे और फिर नीचे सजदे में चले जाएंगे और 2 सजदे करेंगे, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। 2 सजदे करने के बाद अब दोबारा जब हम सीधे कयाम में खड़े होंगे तो उस वक्त कयाम में खड़े होते ही हाथ बांधेंगे और सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा की तिलावत करने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे या कुल हुवल्लाह वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद अब दोबारा हम 3 तकबीरें जैसे पहली रकत में कही हैं उसी तरह कहेंगे। यहीं से हाथ जो है ऊपर ले जाएंगे, अल्लाह अकबर, फिर नीचे ले जाएंगे। ये हमारी एक तकबीर हो गई है। अब दूसरी तकबीर के लिए फिर हाथ अल्लाह अकबर, फिर नीचे ले जाएंगे सीधे, और तीसरी तकबीर के लिए फिर हाथ ऊपर ले जाएंगे, अल्लाह अकबर। अब फिर हाथ नीचे फेंक देंगे। अब नीचे हाथ ले गए, अब हम अल्लाह अकबर कहते हुए नीचे रुकू में चले जाएंगे और रुकू में जाने के बाद सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 दफा कहने के बाद ऊपर होंगे, समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये कहकर नीचे चले जाएंगे सजदे में और 2 सजदे करने के बाद उसके बाद तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम फेर देंगे। और ये नमाज का आसान सा तरीका है जिसको आसानी के साथ हर औरत अकेले अदा कर सकती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझने में आसानी हुई होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।